सुप्रभातम प्यारे बच्चों। आज हम सभी लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास का अध्ययन करेंगे। समास शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु के योग से समास शब्द बना है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, यानी दो या दो से अधिक पदों को संक्षिप्त करके जब एक नया पद बनाया जाता है तो उसे समास कहते हैं। अर्थात समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्तीकरण होता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों को या पदों को मिलाकर जो एक नया पद बनाया जाता है उसे हम समास कहते हैं। जैसे लंबा है उधर जिसका, तो यहाँ पर हमने जो लंबा है उधर जिसका, इसे जब हम संक्षिप्त करते हैं और संक्षिप्त करके जब हम इसे लंबोदर के रूप में कहते हैं तो यही संक्षिप्तीकरण करना ही हमारा समास कहलाता है। तो इस तरह से दो या दो से अधिक पदों को संक्षिप्त करके जो एक नया पद बनाया जाता है उसे हम समास कहते हैं। जैसे चौमासा, चार मासों का समाहार। महावीर, महान है जो वीर, अर्थात हनुमान जी। तो महान है जो वीर हम यह ना कह करके जो सिर्फ महावीर कहते हैं, यही महावीर कहना या महावीर लिखना ही हमारा समास कहलाता है। तो दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक कर देना अथवा दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को मिला करके एक नया सार्थक शब्द बनाना ही समास कहलाता है। समास के दो वर्ग होते हैं, एक होता है समस्त पद और दूसरा है समास विग्रह। समस्त पद में अलग अलग पदों को एक पद में कर लिखना ही समस्त पद कहलाता है, और समस्त पद मतलब एक पद को अलग अलग करके लिखना ही समास विग्रह कहलाता है। यानी अलग अलग पदों को एक पद में लिखना समस्त पद कहलाता है और एक पद को अलग अलग करके लिखना ही समास विग्रह कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे चौमासा या चंद्रमुख। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, इतना चंद्रमा के समान मुख, यह हमारा समास विग्रह है। और जब हम इस चंद्रमा के समान मुख को सिर्फ चंद्रमुख लिख देते हैं तो यह हमारा समस्त पद कहलाता है। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इसके लिए संक्षिप्त में हम एक सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, दादा अब तक। दा से द्वंद्व समास, दा से द्विगु समास, आ से अव्ययी भाव समास, बा से बहुव्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास। इस तरह से दादा अब तक इस ट्रिक के माध्यम से हम समास के 6 भेदों के नाम याद कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा तत्पुरुष समास है, उस तत्पुरुष समास के भी समास के तरह ही 6 भेद होते हैं। द्वितीया कर्मकारक तत्पुरुष समास, तृतीया करणकारक तत्पुरुष समास, चतुर्थी संप्रदान कारक तत्पुरुष समास, पंचमी अपादान कारक तत्पुरुष समास, षष्ठी संबंध कारक तत्पुरुष समास, सप्तमी अधिकरण कारक तत्पुरुष समास के भेद से। जो यह हमारा समास है, इस समास के 2 पद होते हैं। मैं अंग की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। समास के जो 2 अंग होते हैं वो समस्त पद और समास विग्रह है, लेकिन बात यहाँ हो रही है समास के 2 अंगों की, 2 पदों की। तो समास के 2 पद होते हैं, पहला आपका पूर्व पद है और दूसरा उत्तर पद। यानी पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, गंगा जल हमारा यह समस्त पद है। जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो हमारा बनता है गंगा का जल। अब गंगा जल में 2 पद हैं, पहला पद है गंगा, दूसरा पद है जल। तो जो पहला पद गंगा है इसे हम पूर्व पद कहते हैं और जो दूसरा पद जल है इसे हम उत्तर पद कहते हैं।
ठीक इसी प्रकार से राजपुत्र, राजपुत्र में भी दो पद हैं। पहला पद है राजा और दूसरा पद है पुत्र। तो जो पहला पद राजा है, राजा पूर्व पद होगा और पुत्र उत्तर पद होगा। इस तरह से राजपुत्र का समास विग्रह राजा का पुत्र बनेगा। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि समास के दो अंग होते हैं, समस्त पद और समास विग्रह। अलग अलग पद, एक पद को अलग अलग पद में लिखना समास विग्रह कहलाता है और अलग अलग पद को एक पद में लिखना समस्त पद कहलाता है। समास के दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इसके बाद समास के जो 6 भेद हैं, उन 6 भेदों में जो पहला भेद है वह है अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय हो और से सभी गौण हो, अर्थात जो पहला पद अव्यय है वही प्रधान हो, वहीं पर आपका अव्ययी भाव समास होता है। उदाहरण के जैसे यथा अवधि, मतलब अवधि के अनुसार, यथा अवधि, जन्म पर्यंत, आजन्म, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन। अव्ययी समास की सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसका जो पूर्व पद होता है वह प्रधान होता है, उसी की प्रधानता होती है। और जो पूर्व पद है वो सभी पूर्व पद आगे लगने वाले सभी शब्द अव्यय होते हैं, अव्यय या उपसर्ग होते हैं। जैसे प्रा, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर, वी, आंग, ये सभी जो उपसर्ग हैं ये जिस शब्द के पूर्व पद में हो, पहले पद में हो, वहाँ पर आप निश्चित रूप से यह जान जाइए कि यहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास है। यह अव्ययी भाव समास को समझने की सबसे सरल और आसान ट्रिक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पढ़ा कि अवधि के समान यथा अवधि, जन्म पर्यंत, आजन्म, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, प्रत्येक दिन अर्थात प्रतिदिन। तो यथा, आ और यथा प्रति ये सभी उपसर्ग हैं, ये सभी अव्यय हैं और इनकी पूर्व पद में प्रधानता होने के कारण यहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा समास जो है वह हमारा है तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव के कुछ उदाहरण दिए हैं, हम इन्हें भी समझ लेते हैं। जैसे निडर, डर के बिना, प्रतिवर्ष, हर वर्ष, यथा नाम, नाम के अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार, यथा रुचि, रुचि के अनुसार, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष। आप देखेंगे उदाहरणों में भी नी, प्रति, यथा और प्रति ये सभी उपसर्ग हैं, ये सभी अव्यय हैं और पूर्व पद में प्रयोग होने के कारण ये आपके अव्ययी भाव समास होते हैं। क्यों? क्योंकि अव्ययी भाव समास के पहले पद में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर आदि शब्द आते हैं। जैसे रूप के योग अनुरूप, पेट भर कर, भर पेट इत्यादि ये सभी अव्ययी भाव के उदाहरण हैं। इसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न है, अगला जो समास का भेद है वह है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष का शाब्दिक अर्थ होता है हे पुरुष। तत्पुरुष जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद का मतलब होता है दूसरा पद, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और सभी पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी सरल शब्दों में यह जान लीजिए कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें दो पदों के बीच में कारक विभक्तियों का लोप हो जाता है। और यह जो तत्पुरुष समास है यह आपका 6 प्रकार का होता है। जैसे कर्म कारक तत्पुरुष समास, करण कारक तत्पुरुष समास, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास, अपादान कारक तत्पुरुष समास, संबंध कारक तत्पुरुष समास, अधिकरण कारक तत्पुरुष समास के भेद से। तो यदि आपसे पूछा जाएगा कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा तत्पुरुष समास। जैसे गंगा का जल, गंगा जल। और आपको ये भी बात बताई गई है कि तत्पुरुष समास की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसमें कारक चिन्ह जो दो पदों के बीच में होता है उसका लोप हो जाता है। जैसे गंगा का जल में का जो है यह कारक चिन्ह है, षष्ठी भक्ति में का, के, की, ना, ने, नी यह मिलता है जो चिन्ह,
यही इस चिन्ह का तत्पुरुष समास में लोप हो जाता है तो वह बन जाता है गंगा जल। तो इस तरह से अब अगला प्रश्न बनता है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तो हमारा उत्तर होगा तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्मकारक तत्पुरुष समास, करणकारक तत्पुरुष समास, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास, अपादान कारक तत्पुरुष समास, संबंध कारक तत्पुरुष समास और अधिकरण कारक तत्पुरुष समास। इसके बाद हमारा जो अगला जो हमारा कर्मकारक तत्पुरुष समास है उसका उदाहरण है कि जिस समास में पूर्व पद में कर्मकारक का लोप होता है उसे कर्मकारक तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे शरणागत, शरण को आगत, मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। यहाँ पर जो को कर्मकारक का चिन्ह है उस चिन्ह का लोप हो जाता है और उसके बाद फिर आपका स्वर्ग प्राप्त, शरणागत, मृत्युंजय, यश प्राप्त ये सभी शब्द बनते हैं जो कर्मकारक तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। करण कारक तत्पुरुष समास में करण का चिन्ह अर्थात से का लोप हो जाता है। जैसे भूख मरा, भूख से मरा, रेखांकित, रेखा से अंकित, मन गणंत, मन से गढ़ा हुआ, गुण युक्त, गुण से युक्त, गुरुदत्त, गुरु से दत्त, प्रेमातुर, प्रेम से आतुर। तो यहाँ पर आप यह देखेंगे कि जो आपका भूखमरा है, रेखांकित है, मनगणंत है, गुणयुक्त है, गुणदत्त है, इन सभी शब्दों में जो रेखांकित जो करण कारक का चिन्ह है से उसका लोप किया गया है और उसका यही लोप होना ही यहाँ पर आपका करण कारक तत्पुरुष समास कहलाता है। फिर आपका है संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। संप्रदान कारक तत्पुरुष समास में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। जैसे राह खर्च, राह के लिए खर्च, देशार्पण, देश के लिए अर्पण, बलि पशु, बलि के लिए पशु, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, पाठशाला, पाठ के लिए शाला। तो यहाँ पर जो चिन्ह है के लिए इसका जब लोप हो जाता है तो राह खर्च, देशार्पण, बलि पशु, हवन सामग्री, पाठशाला इत्यादि शब्द हमारे बन जाते हैं। इसी तरह से अपादान तत्पुरुष समास में, अपादान तत्पुरुष समास में जो अपादान कारक का चिन्ह से है जिसका प्रयोग अलग अर्थ में किया जाता है उसका लोप कर दिया जाता है और जब उसका लोप हो जाता है तो यहाँ पर आपका अपादान कारक तत्पुरुष समास बनता है। जैसे देश से निकाला, देश निकाला, पद दलित, पद से दलित, पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, जन्म से अंधा, जन्मांध, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त, गौरव से परिपूर्ण, गौरवपूर्ण इत्यादि। इन सभी शब्दों में जो अपादान कारक का चिन्ह से है उससे चिन्ह का लोप हो जाता है और उसके लोप होने से यहाँ पर देश निकाला, पद दलित, पथ भ्रष्ट, जन्मांध, ऋण मुक्त इत्यादि शब्द बनते हैं जो अपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। संबंध तत्पुरुष समास में इसमें संबंध कारक का चिन्ह का, के, की, ना, ने, नी इत्यादि विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे जीवन साथी, जीवन का साथी, जीवन साथी, विद्या का भंडार, विद्या भंडार, सिर का दर्द, सिर दर्द, ईश्वर का भक्त, ईश्वर भक्त, सेना का पति, सेनापति। इसमें जो कारक चिन्ह, संबंध कारक का जो चिन्ह का है उसका लोप होकर जीवन साथी, विद्या भंडार, सिर दर्द, ईश्वर भक्त, सेनापति इत्यादि शब्द बन जाते हैं। अधिकरण कारक तत्पुरुष समास में जो अधिकरण कारक की विभक्ति में, पे, पर है इन विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे दान में वीर, में का लोप होकर बनता है आपका दानवीर। आत्मा पर विश्वासी, पर का जब लोप हो जाता है तो आपका बनता है आत्मविश्वासी। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, में का लोप हो जाता है बनता है गृह प्रवेश। नगर में वास, में का लोप हो जाता है तो बनता है नगरवास। इसी तरह से जग बीती, जग पर बीती, पर का लोप हो जाता है तो आपका बनता है जग बीती। इस तरह से अधिकरण कारक में, पर इत्यादि चिन्हों का लोप करके एक जो नया पद बनाया जाता है वो अधिकरण कारक तत्पुरुष समास होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने तत्पुरुष समास
के छवि भेद, अव्ययी भाव के अंतर्गत अव्ययी भाव की परिभाषा, उसके उदाहरण तथा समास के अंतर्गत उसके पद, उत्तर पद, पूर्व पद, समस्त पद, समास विग्रह, समास के भेद, समास की परिभाषा इत्यादि का अध्ययन किया। आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।